अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं आज की न्यू वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का जिक्र करने वाले हैं कि वायरस जो है किस तरह से होता है। तो वायरस के डिस्कवरी को हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि वायरस जो है सबसे पहले टोबैकोमोसिक प्लांट में से हासिल हुए थे, क्योंकि वहाँ पर वो एक बीमारी काज कर रहे थे जिसका नाम था टोबैकोमोसिक डिजीज़, जिसके अंदर पत्तों के ऊपर जो है दाग से आ रहे थे। अब हम इसके स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द आउटर कोट। एक तो बाहर वाला उसका कोट हो जाएगा और दूसरा द इनर कोर। तो यानी कि दो हिस्से, एक बाहर वाली साइड और दूसरा इसकी अंदर वाली साइड। सबसे पहले इसके बाहर वाली साइड द कोट के बारे में जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है आउटर कवरिंग ऑफ वायरस विच इज कॉल्ड कैप्सिड। तो जो वायरस है उसकी बाहर वाली कवरिंग को हम कैप्सिड कहते हैं। इन सम वायरसेस envelope is also present with capsid to form its coat। और कभी कभार कुछ वायरसेस के अंदर लिपिड की एक और लेयर जो है कैप्सिड के ऊपर मौजूद होती है, जिसे इन्वेलप कहा जाता है, या जो कि उसका कोट बना रही होती है। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सोमर्स। कैप्सिड खुद भी प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन कभी कभार कैप्सिड में कई सारे टुकड़े होते हैं प्रोटीन के जो जुड़े होते हैं, जो एक जैसे टुकड़े हमें नजर आते हैं, और उन एक जैसे टुकड़ों को कैप्सोमर्स कहा जाता है। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में एक वायरस के ऊपर कई सारे कैप्सोमर्स को देख सकते हैं। द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ कैप्सोमर्स आर स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरसेस। मुख्तलिफ वायरसेस हैं और मुख्तलिफ वायरसेस के अंदर कैप्सोमर्स की जो तादाद है वो भी फिक्स होती है। अलग अलग तादाद अलग अलग वायरसेस के अंदर मौजूद होगी कैप्सोमर्स की। द कैप्सिड में भी इकेसोहेड्रल और हेलिकल। अब कैप्सिड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो इक्केसोहेड्रल हो सकते हैं या वो हेलिकल हो सकते हैं। सबसे पहले इक्केसोहेड्रल का जिक्र करते हैं कि इक्केसोहेड्रल किसको कहा जाता है। तो लिखा हुआ है इन इक्केसोहेड्रल द कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन 20 ट्रायंगल टू फॉर्म आइदर पॉलीहेड्रॉन और स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पास इक्केसोहेड्रल है उसके अंदर कैप्सोमर्स जो है वो 20 ट्रायंगल्स की सूरत में जुड़े हो सकते हैं और दो तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, या तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं या एक बहुत सारे सरों वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसको पॉलीहेड्रॉन कह रहे हैं। जबकि हेलिकल की बात करें तो लिखा हुआ है वेरेज इन हेलिकल स्ट्रक्चर कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन अ होलो कॉइल गिव रॉड शेप टू वायरस। और जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कैप्सोमर्स जो है एक कॉइल की सूरत में जो है अरेंज होंगे और वायरस को रॉड शेप दे रहे होंगे। तो यहाँ जो है आप हेलिकल और इक्केसोहेड्रल दोनों वायरसेस को देख सकते हैं। In some viruses, another outer layer of lipoproteins present which cover the capsid. This lipoprotein layer is called envelope। कुछ वायरसेस के अंदर लिपोप्रोटीन की लेयर जो है वो इन्वेलप की तौर पर मौजूद होती है, which is also provided by glycoprotein spikes which help to recognize the host cell। अब ये जो लिपोप्रोटीन की इन्वेलप मौजूद है, ये सिर्फ अकेले इन्वेलप मौजूद नहीं बल्कि इसके साथ में ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स यानी कांटे भी मौजूद होते हैं, जो कि एक खास सेल की पहचान कराने में वायरस को मदद करेंगे, क्योंकि हर वायरस हर सेल पर असर नहीं करता। तो खास सेल मिलेगा, स्पाइक्स उस पर चिपक जाएंगे और वायरस फिर उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। द लिपोप्रोटीन लेयर ऑफ इन्वेलप इज ड्राइड फ्रॉम द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। इट आल्सो कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स। जो लिपोप्रोटीन की लेयर होती है जो वायरस के ऊपर मौजूद होती है, दरअसल ये लेयर जो होती है ये वायरस कैसे बनाता है। जब वायरस होस्ट सेल पर अटैक करता है तो होस्ट सेल के जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं लिपोप्रोटीन के, उनमें से ये अपनी मेम्ब्रेन बना लेता है, अपना कवर बना लेता है। तो उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोट के अंदर जो है कुछ प्रोटीन ऐसे हो सकते हैं जो कि वायरस ने खुद से बनाए हुए होते हैं। उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर जिक्र करें तो लिखा हुआ है इनर कोर के हवाले से कि अंदर वायरस के कोट के अंदर क्या हो सकता है। तो लिखा हुआ है द इनर साइड ऑफ कैप्सिड कंटेन अनदर पार्ट विच इज़ कॉल्ड जीनोम। वायरस के कैप्सिड के अंदर, वायरस के कवर के अंदर एक और जो है चीज़ मौजूद हो सकती है जिसको जीनोम कहा जाता है, जो कि उसका जेनेटिक मटीरियल होगा, जो कि डीएनए या आरएनए पर कंसिस्ट करेगा। तो जीनोम के बारे में लिखा हुआ है जीनोम इज जनरली कॉल्ड टोटल जेनेटिक मटीरियल ऑफ लिविंग थिंग। आमतौर पर जीनोम का मतलब होता है टोटल जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वायरस के पास सिर्फ डीएनए और आरएनए, तो यही उसका जीनोम कहलवाएगा। इन द केस ऑफ वायरसेस दिस जीनोम में भी डीएनए आरएनए। वायरस के अंदर उसका जीनोम, उसका डीएनए या आरएनए हो सकता है, विच में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। अब ये जो आरएनए है या डीएनए है ये दो तरह के हो सकते हैं,
या तो दो कतारों वाले होंगे जिसको डबल स्टैंडर्ड कह रहे हैं, या सिंगल कतारों वाले हो सकते हैं। समटाइम्स प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट विद इट। कभी कभार प्रोटीन भी वायरस के अंदर मौजूद हो सकते हैं उसके जीनोम के साथ में, विच वर्क एज एंजाइम एंड फैसिलिटेट वायरस ड्यूरिंग द एक्शन इन द होस्ट सेल। तो ये प्रोटीन्स जो है एंजाइम के तौर पर काम करेंगे और वायरस के हमले में जो है उनको मदद करेंगे। अब यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो ऊपर एक तस्वीर मौजूद है, इसके अंदर एक टेडपोल शेप्ड वायरस मौजूद है। उसके अलावा एक पॉलीहेड्रल का भी जिक्र है। उसके अलावा हेलिकल और उसके अलावा स्फेरिकल शेप्ड वायरस का भी जिक्र है। टेडपोल शेप के जो वायरस है, ये वायरस जो है आमतौर पर मौजूद है बैक्टीरियोफेज के तौर पर। उसके अलावा ये जो हेलिकल शेप आपको नज़र आ रही है, ये वायरस जो है, ये जो है टोबैको मोसेक वायरस की शेप होती है। उसके अलावा ये जो स्फेरिकल शेप है, कोरोना वायरस की शेप जो थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तो ये जो पॉलीहेड्रल शेप है वायरस की, ये दरअसल एडिनो वायरस की शेप है, जो कि हमारे अंदर यानी कि इंसानों के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी को काज करता है, यानी कि नज़ला ज़ुकाम जो है, कोल्ड जो है, उससे काज करने वाला ये वायरस है जिसकी यहाँ पर ये शेप मौजूद है। तो ये हमने 4 शेप्स देखी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।